इस वीडियो के अंदर हम सेल्स, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल का मतलब हम समझते हैं, सेल एक वो डिवाइस है जो किसी भी एनर्जी के फॉर्म को चेंज करती है। सेल में केमिकल भरे होते हैं और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोवाइड करती है, वो सेल है। सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब होता है विच यूज वंस, जो एक बार यूज हो, यूज एंड थ्रो, एक बार यूज कर लिए फिर फेंक दिए, जैसे ड्राई सेल है, लैग्रांचे सेल है, डैनियल सेल है। और सेकेंडरी सेल विच यूज अगेन एंड अगेन, जिसे बार बार यूज किया जा सके, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी होती है, अपने जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी, वो बार बार यूज होती है, वो सेकेंडरी सेल है। तो सेल में क्या होता है, सेल में दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं और इस तरह का एक पोर्ट रखा होता है, उसके अंदर प्लेट्स रखी होती हैं, अलग अलग मटेरियल की होती है। मान लीजिए एक जिंक की है, कॉपर की है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है, मान लेते हैं H2SO4 भरा हुआ है। तो इस पर रिएक्शन होती है, जैसे जिंक है, जिंक पे रिएक्शन हुई, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और दो इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए। ऐसे H2SO4 ये भी आयंस में कन्वर्ट हुआ, ट्वाइस H प्लस SO4-2। अब जिंक सल्फेट ये बन गया, ये जिंक सल्फेट यहाँ पे बन गया और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो इस तरह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसी रिएक्शन हुई, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब सेल को काम में लेते हैं हम, तो सेल के पॉजिटिव से करंट जाती है, रेजिस्टेंस में होते हुए नेगेटिव में जाती है, और फिर अंदर सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होती है, और इस तरह से ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। दिस इज अबाउट द सेल, ये सेल होता है। अब हम बात करते हैं सेल के ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब सेल में करंट फ्लो नहीं हो रही, मान लो आपने ये सेल के साथ रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि अभी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव पे वोल्टेज ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव पे कितनी ज़्यादा वोल्टेज है, वो ईएमएफ है। उसको ई से डिनोट करते हैं, ईएमएफ वोल्टेज। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जब सेल में करंट फ्लो हो रही हो, तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सेल को दिखाने का वे होता है, ये सेल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, क्योंकि जब सेल में करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस मूव करते हैं। अभी मैंने बताया आपको H2SO4 जो था वो ट्वाइस ऑफ H प्लस SO4-2 आयंस में कन्वर्ट हुआ था। तो ये आयंस जब मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ये सेल का, ये उसका अपोज करता है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। वो इंटरनल रेजिस्टेंस मेनली 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, ये जो मेटल की प्लेट्स लिए हैं ये किस नेचर की लिए हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किस नेचर का लिया है, क्या लिया है, H2SO4 लिया है या और कोई सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया है। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। फोर्थ, ये जो प्लेट्स हैं ये इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कितनी डिप है, कितना ज़्यादा एरिया डिप है। फिफ्थ, इन प्लेट्स के बीच में कितना गैप है। ये 5 फैक्टर हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को डिसाइड करते हैं। और सेल को ऐसे दिखाते हैं, ये सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये सेल है, इसका ईएमएफ E। अब मान लीजिए सेल में करंट फ्लो हो रही है, तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज को कैसे डिसाइड करेंगे, ये पॉइंट मान लेंगे A, ये पॉइंट मान लेंगे B। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, हमें मालूम है, और करंट ऐसे जा रही है A to B, और हम भी चल रहे हैं A to B, तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब लो वोल्टेज की तरफ चल रहे हैं, तो लो वोल्टेज का मतलब माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, I करंट जा रहा है R रजिस्टर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR। यहाँ पहुँच गए, नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हाई की तरफ जाएंगे, मतलब प्लस लगाएंगे E, तो ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया VB माइनस VA, तो माइनस IR प्लस E, ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया और ईएमएफ से कम आया है। और सब सेल चार्ज होता है तो ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज, अदरवाइज टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम आता है।
दिस इज अबाउट द सेल। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ये फर्स्ट सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इसको सेकेंड सेल से कनेक्ट किया, सेकेंड सेल ये रहा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E2। तो नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड सेल एंड सो ऑन। इस तरह से कनेक्ट है अगर सेल, तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और मान लो इसको आपने फर्दर किसी बाहर के रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी। तो ए पे हमने पोटेंशियल लेट कर लिया 0 और बी पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सेम कंसेप्ट चलेगा, करंट ऐसे जा रही है, करंट इसमें यूँ जा रही है, हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव और बैटरी बोले तो बाद वाला। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव का मतलब करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ चलती है, और अगर हम लो की तरफ जाएंगे तो माइनस लगाएंगे। तो हम ए पे 0 माना है और बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ जाने के लिए पहले इस R2 को क्रॉस करेंगे, फिर इस सेल को क्रॉस करेंगे, फिर ये R1 को क्रॉस करेंगे और फिर E1 को क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले R2 को क्रॉस करेंगे तो -IR2 आ जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर सेल को क्रॉस करेंगे तो सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, प्लस का मतलब पॉजिटिव प्लेट का मतलब प्लस E2 आ गया। फिर इस सेल की इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करेंगे तो -IR1 आ गया, और फिर सेल को क्रॉस करेंगे तो प्लस E1 आ गया। ये हमारा VB आ गया। अब अगर इन दोनों सेल्स को एक सेल से रिप्लेस करें जिसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और उसको R से कनेक्ट कर दें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए, तो इसमें से आई करंट जा रही है। अगेन यहाँ पर आपने C पॉइंट मान लिया, ये D पॉइंट मान लिया। लेट VC = 0 और करंट इसमें यूँ जा रही है, तो D पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो -IR + E = VD। और अगर हम कंपेयर करें तो ये जो सेल आया है ये इन दोनों सेल्स की जगह आया है, तो इन दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इस अकेले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक क्वेश्चन नंबर 1 को 2 के इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा -IR2 + E2 -IR1 + E1 = -IR + E। तो -I कॉमन ले लिया, R1 + R2 + E1 + E2 = -IR + E। और अगर हमने कंपेयर किया ईएमएफ को, तो ईएमएफ आ गया E1 + E2, और -I के प्रोडक्ट को कंपेयर किया तो यहाँ -I का प्रोडक्ट है R, यहाँ -I का प्रोडक्ट है R1 + R2, तो R आ गया R1 + R2 के इक्वल। तो अगर 2 से ज़्यादा हैं तो E1 + E2 + E3 + E4 इस तरह से चलेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 + R4 इस तरह से चलेगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, अगर मान लीजिए ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ऑल सेल्स की पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड है और ऑल सेल्स की नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, तो इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और फर्दर मान लीजिए आपने एक अलग से रेजिस्टेंस लगा रखा है यहाँ पर कैपिटल R, ये सेल ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और मान लीजिए यहाँ I1 करंट फ्लो हुई या I2 करंट फ्लो हुई, I1 + I2 मिलके I हो गई, और I = I1 + I2 है। यहाँ से I1 + I2 जा रही है, वापस I1 यहाँ चली गई, वापस I2 यहाँ चली गई। जितनी करंट बैटरी के पॉजिटिव से चलेगी बैटरी के नेगेटिव उतनी पहुँचाना ज़रूरी है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं। लेट VA = 0, A पे 0। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो दो पॉइंट्स के बीच का,
तो आपको एक पे पोटेंशियल 0 मानना है, दूसरे पर जो भी रूल है, रूल के हिसाब से आपका जो भी निकलेगा वो आप निकाल लेंगे। तो ए पे पोटेंशियल 0 माना है, वाया अब ए से बी पहुंचने के लिए वाया सेल E1 जा सकते हैं, वाया सेल E2 जा सकते हैं। तो वाया E1 के थ्रू गए, तो ये यहाँ -I1R1 प्लस E1, ये हमारा VB आ गया। और वाया सेल E2 के थ्रू गए, तो -I2R2 प्लस E2 इजिकल टू VB आ गया। और अगर इन दोनों सेल्स को हटा के एक सेल लगा दें और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R लगा दें, ये सेल EMF E, ये आपने कैपिटल R लगा दिया। अब इसमें से आई करंट गई, यहाँ पे आपने अगेन यहाँ पे आपने ये A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, क्योंकि दोनों सेल्स के अक्रॉस मानना है, तो ये A मान लिया, B मान लिया। और लेट V इजिकल टू 0, तो B पे पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो -IR प्लस E इजिकल टू VB। अब VB को हमने V लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए VB को V लेट कर लिया। और I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हमारी बेस इक्वेशन है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है, तो -IR प्लस E इजिकल टू V, ये VB को V लेट कर रखा है, तो -IR प्लस E इजिकल टू V, तो -IR को इधर ले गए तो प्लस का IR इजिकल टू E माइनस V, तो I इजिकल टू आ गया E माइनस V अपॉन R। तो I की जगह हमने रख दिया E माइनस V अपॉन R। ऐसे ही I1 यहाँ से निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से I1 निकाल लेंगे, वो आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2। अब कंपेयर करेंगे यहाँ से, E बाय R माइनस V बाय R इजिकल टू E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। अब आप कंपेयर करें अगर, तो यहाँ से माइनस V के प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से एक सेकेंड रोक लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपने माइनस V के प्रोडक्ट को अलग से ले लिया। माइनस V का प्रोडक्ट यहाँ 1/R1 है, यहाँ 1/R2 है। अब कंपेयर किया आपने, तो ये आ गया E बाय R इजिकल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। और माइनस V के प्रोडक्ट को कंपेयर किया तो आ गया 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से R की वैल्यू आ गई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से E बाई R इजिकल टू R1 R2 एलसीएम ले लिया, E1 R2 प्लस E2 R1। तो E इजिकल टू आ जाएगा, R को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R इंटू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R1 R2। R की वैल्यू आपने यहाँ से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 रख दी, तो R की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 रख दी, तो R1 R2 कैंसिल हो गया यहाँ से। और E की वैल्यू आ गई हमारे पास में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। जब भी दो सेल हो और EMF पूछा हो तो इस तरह से आप EMF निकाल सकते हैं, और दो से ज़्यादा सेल हो तो फिर आपको इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।